याद है जब आपके मम्मी पापा कहते थे हमारे जमाने में, हाँ वही, वो बस शिकायत नहीं कर रहे थे, अच्छा थोड़ा तो कर ही रहे थे। वो एक अलग इंडिया की बात कर रहे थे जहां परंपराओं का राज था और बदलाव बहुत धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह आता था। लेकिन आज वो नदी एक तूफान बन गई है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और एक नई पीढ़ी के अपने नए विचारों की वजह से। ये नई पीढ़ी स्मार्टफोन और ग्लोबल नजरिए के साथ सदियों पुराने नियमों पर सवाल उठा रही है। ये लोग जेंडर इक्वलिटी, LGBTQ++ राइट्स और एक ऐसे समाज की मांग कर रहे हैं जो परंपरा के साथ साथ व्यक्तिगत आजादी को भी उतना ही महत्व दे। और जाहिर सी बात है कि इससे टकराव होता है। बड़े बुजुर्ग जो परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ पले बड़े हैं, इसे अपने मूल्यों, अपनी पहचान के लिए खतरा मानते हैं। वे भारतीय संस्कृति के क्षरण, अपने जीने के तरीके के लुप्त होने से चिंतित हैं। यह टकराव केवल भारत के लिए ही नहीं है, हर पीढ़ी बदलती दुनिया से जूझती है। लेकिन भारत में एक ऐसी धरती जहां प्राचीन परंपराएं समाज के ताने बाने में रची बसी हैं, वहां दांव ऊंचे लगते हैं, भावनाएं ज्यादा कच्ची होती हैं। इस टकराव को समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन के केंद्र में जाना होगा। सदियों से धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं ने भारतीय सोच का मार्गदर्शन किया है। ये दर्शन व्यक्तिगत ज्ञानोदय, आध्यात्मिक विकास और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के भीतर अपने कर्तव्य को पूरा करने पर जोर देते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी विचारों की, खासकर एनलाइटनमेंट एरा की, जिसने तर्क, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दिया, जैसे लोकतंत्र, समानता और खुशी की तलाश। उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के माध्यम से भारत में लाए गए ये विचार पारंपरिक भारतीय दर्शनों के बिल्कुल विपरीत थे। अचानक ध्यान एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के भीतर व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने से हटकर उस व्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं ने जाति व्यवस्था, लिंग भूमिकाओं और भारतीय समाज में गहराई से निहित अन्य पदानुक्रमित संरचनाओं को चुनौती दी। यह टकराव आधुनिक भारत में अद्भुत तरीके से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट को ही ले लीजिए। लाखों लोगों द्वारा जोश के साथ अपनाया जाने वाला ये खेल जाति, धर्म और सामाजिक बाधाओं को पार कर जाता है। फिर भी वही बाधाएं रोजमर्रा की जिंदगी में अपना बदसूरत सिर उठाती हैं। हम इसे अरेंज मैरिज में देखते हैं, जहां प्यार से ज्यादा जाति को अहमियत दी जाती है। हम इसे कॉरपोरेट जगत में देखते हैं, जहां अवसरों तक पहुंच किसी के उपनाम से तय हो सकती है। हम इसे उस हवा में भी सांस लेते हैं जो अनकहे नियमों और अपेक्षाओं से भरी होती है। यही आज के भारत का विरोधाभास है। एक ऐसा राष्ट्र जो तकनीकी प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है। जीवंत लोकतंत्र की धरती, फिर भी जाति और पितृसत्ता के भूतों से प्रेतबाधित। इसका मतलब यह नहीं है कि परंपरा स्वाभाविक रूप से बुरी है या पश्चिमी विचार स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। यह पहचानने के बारे में है कि आलोचनात्मक सोच और अनुकूलन के बिना किसी भी विचारधारा का अंधाधुंध पालन हानिकारक हो सकता है। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के साथ हम अपने पूर्वजों के ज्ञान का सामंजस्य कैसे बिठाएं? इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्तों आपके हाथ में है। आप इस जटिल विरासत के उत्तराधिकारी, भारत के भविष्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। आप पुरानी मानदंडों से चिपके रहना चुन सकते हैं या उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आप असमानताओं को बनाए रखना चुन सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं। खुद से पूछें, आप किस तरह के भारत में रहना चाहते हैं? अतीत से जकड़ा हुआ भारत या ऐसा भारत जो अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए प्रगति को अपनाता है? चुनाव आपका है। समय आ गया है। आपकी विरासत क्या होगी?